आइए ना हमरा बिहार में, खोप देंगे कट्टा कपार में। हमारे बिहार में पता है नेता कौन बनते हैं, मंत्री कौन बनते हैं, विधायक कौन बनते हैं? कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, क्रिमिनल, बदमाश। पढ़े लिखे का कोई वास्ता नहीं है, पढ़े लिख के कुछ नहीं होता है। पढ़ लिख के आप मजदूर बनेंगे या बिहार से बाहर जाके कुछ काम करेंगे। अगर बिहार में नेता बनना है तो गुंडा बनना पड़ेगा, मवाली बनना पड़ेगा, ठेकेदार बनना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर बनना पड़ेगा, ढेर सारे पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि चुनाव के टाइम में पैसा के दम पे वोट खरीद के शासन में आ पाए, चाहे बाद में राशन ही क्यों ना बेचना पड़े लोगों का। जी हाँ। और हमारे जो आलू प्रसाद यादव के सुपुत्र फिलस्वी जी हैं, वो कहते हैं कि अगर हम चाहते तो डिग्री खरीद सकते थे, हम तो मुख्यमंत्री के बेटे थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। ये बात को सुनकर हमको दो ही विचार आते हैं, या तो तेजस्वी जी को पढ़ने लिखने में, फिलस्वी जी को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था, या फिर उन्होंने शिक्षा का महत्व समझा ही नहीं। उनको ये विश्वास हो गया कि पढ़ लिख के कुछ होना नहीं है ना, शिक्षा का कोई महत्व है ही नहीं, क्योंकि जो हमको बनना है वो तो हम ऐसे भी बन जाएंगे, तो चाहे 9वीं फेल हो चाहे पहली फेल है, फर्क क्या पड़ना है, मुख्यमंत्री तो हम बन ही जाएंगे, है ना। नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर डी.के. मेहता, एकेडमिक ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हमेशा की तरह द डी.के. मेहता शो में एक मुहिम मैंने शुरू किया है बिहार में सुधार की, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि आज हमारा बिहार सिर्फ और सिर्फ बीमारू राज बन के रह गया है। सबसे ज्यादा टैलेंट यहीं के लोग हैं, है ना, सबसे ज्यादा मेहनती यहीं के लोग हैं। हर बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सबसे गरीब लोग भी बिहार के ही हैं। आज यहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, स्टार्टअप्स नहीं है, इकोसिस्टम नहीं है, बस एक ही चीज की फैक्ट्री है, मजदूरों की फैक्ट्री। आप देश के किसी भी अलग अलग राज्यों में चले जाइए, 50% से अधिक काम करने वाले मजदूर आपको बिहार से मिल जाएगा। और ये तब देखने को मिलता है जब छुट्टियां होती है, छठ की, दिवाली की, किस तरीके से बिहार आने वाली ट्रेन खचाखच भरा रहता है। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए, मरते हुए अपने घर तक पहुंचते हैं। उस टाइम ये दुर्दशा देख के लगता है कि शायद बिहार में अगर कुछ ऐसा होता, इंडस्ट्री होती, जॉब्स होते, एम्प्लॉयमेंट होता, तो शायद ये जो दुर्गति हो रही है लोगों की शायद नहीं होती। और इसका मुख्य कारण है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। जी हां, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। आज मैं 7 ऐसे पॉइंट पे बात करने वाला हूं और बताऊंगा कि क्या कारण है। तो पहला यहां पे है कास्ट पॉलिटिक्स। यहां पे जो लोग वोट देते हैं कैंडिडेट को ना, वो कास्ट के आधार पे देते हैं। चाहे वो कैंडिडेट गधा ही क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ गवार ही क्यों ना हो, चाहे कुछ उसे आता हो जाता हो, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, वो हमारे कास्ट का है। अगर हम कुशवाहा कोई कैंडिडेट है उसको वोट दे देंगे, कोई यादव है तो यादव को दे देंगे, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम को दे देंगे, जो जिनका कास्ट है, कोई झाजी है तो झाजी को देंगे। मतलब यहां पे एक समीकरण बना लेते हैं लोग कि भाई हमें तो अपने कास्ट को ही वोट करना है। कैंडिडेट की क्वालिटी मैटर नहीं करता है, कैंडिडेट की कास्ट मैटर करता है। और सबसे बड़ी समस्या यहीं पे है, सबसे बड़ी समस्या यही है, कास्ट पॉलिटिक्स। और शायद इसीलिए बिहार का जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। कब सरकार गिर जाए, कब क्या डिसीजन हो जाए, कोई नहीं कह सकता भाई, खुद सरकार ही नहीं कह सकती। और दूसरा नेपोटिज्म। जी हां, नेपोटिज्म का मतलब है परिवारवाद। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि कोई ढंग का आदमी इस पॉलिटिक्स में आए, कोई पार्टी चाहती नहीं कि कोई ढंग के आदमी उसके अंदर लाके कमान संभाले। ना भैया, ऐसा काहे होगा, हमारा बच्चा चाहे 9वीं फेल ही क्यों ना हो, लेकिन लीड तो वही करेगा, चाहे कुछ भी हो, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। और कुछ लोग कुर्सी से बड़ी प्यार है, चाहे कितना भी सीट आए उनको कुर्सी पे ही बैठना है। दे लव देयर चेयर्स, है ना, उनको मंत्रिमंडल छोड़ा नहीं जाता है, राइट। तो ये नेपोटिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है।
सारी पार्टियां अपने परिवार के लोगों को लाना चाहती है, काबिल लोगों को नहीं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारी पार्टियां परिवार के लोगों को लाना चाहती है, काबिल लोगों को नहीं लाना चाहती है, और यही बंटाधार कर रहा है। और तीसरा मैं बात करूंगा सिक्योरिटी इश्यूज। अगर चुनाव के टाइम में 2, 4, 10 लोग जगते भी हैं, सोचते हैं कि नहीं मुझे ढंग के आदमी को वोट देना है, सही कैंडिडेट को वोट देना है, उनको धमकी मिलती है कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया देख लेना क्या करूंगा। अरे ये लोकतंत्र है कि ये बोलते हैं ना, मतलब क्या है, मजाक बना दिया लोकतंत्र का, है ना। ये तो तानाशाही किया जा रहा है, लोकतंत्र का तो कोई पता ही नहीं है। लोग खुलेआम धमकी देते हैं कि वोट आपको मुझे देना पड़ेगा, वोट नहीं दोगे उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे ऐसे चीजें सुनने को मिलती है और ये होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी लेवल इतना घटिया है, इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं करती है, पता नहीं क्यों। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा दैट इज क्रिमिनल विंस इलेक्शन। जैसे मैंने बात किया था ना कि सिंपल कैंडिडेट एक पहली बार तो चुनाव लड़ता ही नहीं है, और अगर हिम्मत करके चुनाव लड़ भी लिया तो जीतना तो बिल्कुल नामुमकिन है भाई साहब। जीतेगा कौन? क्रिमिनल्स, जिसके पास अनठेकान पैसे हैं। क्योंकि यार जो सही आदमी है वो पैसे नहीं बांटेगा, और बांटेगा भी कैसे? उसके पास पैसे होंगे तब तो बांटेगा। और इस चक्कर में या तो अच्छे लोग चुनाव लड़ते ही नहीं हैं, या लड़ते भी हैं तो बहुत ही ज्यादा मार्जिन से चुनाव हार जाता है, और अगले बार वो कोशिश भी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगले बार फिर से वो जो है तो क्रिमिनल, जीत तो गया इलेक्शन, तो करेगा वही काम। अभी उसकी संपत्ति अगर 1 करोड़ की थी तो 10 करोड़ हो जाएगी, 1-2 बार और चुनाव दिला 100 करोड़ की हो जाएगी संपत्ति। फिर तो किसी की हिम्मत ही नहीं है कि उसके खिलाफ कोई चुनाव जीत ले। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से इतने पैसे कलेक्ट कर लेता है कि फिर उसको कोई सोचना ही नहीं होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा लैक ऑफ एजुकेशन। और ये सब क्यों होता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है शिक्षा की कमी। आप देखे होंगे चुनाव के टाइम में जितने भी वीआईपी लोग हैं, जी हाँ, नेता, मंत्री, विधायक, उनके साथ वाले, कैंपेन करने वाले, ये सारे लोग आपको गांव गांव भटकते हुए नजर आएंगे, लोगों के पांव पड़ते हुए नजर आएंगे, मिट्टी मिट्टी बातें करते नजर आएंगे। ठीक है, जाति भाई की बातें बताते नजर आएंगे। ठीक है, ऐसा लगेगा यार ये तो अपना आदमी है ना, इससे अच्छा आदमी तो दुनिया में मैंने देखा ही नहीं। इतने मीठे बोलेंगे उतना तो मधु, है ना, और शक्कर भी मीठा नहीं होता जितना ये मीठा बोलते हैं। क्योंकि गांव में एजुकेशन की कमी है, लोग तुरंत मोटिवेट हो जाते हैं, वो सही गलत का सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी अभी, 12th फेल, उसमें इंटरव्यू में बोलता है कि जनता पढ़ लिख जाएगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, पॉलिटिक्स वालों को, नेताओं को दिक्कत हो जाएगी ना, समस्या हो जाएगी ना, वो सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चुनाव के टाइम में ये सारे लोग गांव में भटकते हुए नजर आते हैं कि गांव के लोगों को मैनिपुलेट करना, उनको बेवकूफ बनाना, वोट बैंक बनाना, जाति वाली राजनीति करना उनके साथ बड़ा आसान होता है। शहर के लोग इसमें नहीं पड़ते, इसलिए शहर का डेवलपमेंट फास्ट होता है, गांव वहीं का वहीं रहता है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगा हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जो लोग पढ़े लिखे थे, जिनकी समझ थी, उन्होंने बिहार छोड़ दिया, वो कहीं और चले गए। अब जाएंगे भी यार, उनकी भी फैमिली, उनको पैसे कमाने हैं, उन्होंने बिहार छोड़ दिया। मजदूर वर्ग भी बिहार से बाहर है, तो बच कितने गए? जिनको कोई मतलब नहीं है, ना तो पॉलिटिक्स से उनको मतलब है, ना ही सरकार से कोई मतलब है ना। वो बोलते हैं ना कि जिस विधि रखिए राम तही विधि रहिए राम। तो सरकार जो कर रही है, जैसा चल रहा है चलने दो, अपने को क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, बोल के भी क्या फायदा है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि लोग 2 वक्त की रोटी कमाने में इस तरीके से व्यस्त हैं कि इन चीजों के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जा पाता, और इसका बेहतरीन फायदा हमारे नेतागण सब उठाते हैं। और मैं फाइनल बात करूंगा लैक ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर। करप्शन तो पूछिए मई भाई साहब, हर एक डिपार्टमेंट में भर भर के करप्शन भरा हुआ है। एक छोटा सा आय जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, बिना माल बढ़ाए हुए काम नहीं होगा। इस लेवल की करप्शन है हर एक डिपार्टमेंट में।
आप सरकारी काम कराना चाह रहे हैं और बिना पैसे का हो जाए, क्योंकि मैं बिहार में 3-4 साल से हूं तो मुझे पूर्ण एक्सपीरियंस हो गया है। एक छोटा सा काम कराने के लिए टेबल के नीचे कुछ बढ़ाइए तब आपकी फाइल बढ़ेगी, नहीं तो 6 महीने तक आपकी फाइल वहीं सड़ती रह जाएगी। हर एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, इतना सड़ा हुआ तंत्र है, क्योंकि अच्छे ऑफिसर की वैल्यू ही नहीं है। अभी शिक्षा जगत में के पाठक जी हैं, लोगों की हालत खराब हो गई, लोग उनको भगाना चाह रहे हैं और शायद हो सकता है वो सफल भी हो जाएं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, बिहार में ऑनेस्ट ऑफिसर की कमी है। और जहां पे करप्शन इस लेवल पे है, उसका रीजन है कि सरकारी तंत्र पूर्ण तरीके से सड़ चुका है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। आपको क्या लगता है इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जो बिहार को बर्बाद कर रहा है, उनको दिनों दिन बीमार कर रहा है, लोग परेशान होते जा रहे हैं? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम अगली कड़ी लेके आएंगे कि बिहार का सुधार कैसे हो सकता है, क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। जय हिंद, जय भारत।